हम क्लास 12 से शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सबसे पहले चार्ज के बारे में डील करेंगे। देखिए, चार्ज हम पूरे सिलेबस में चार्ज के 3 केसेस लेके चलेंगे। फर्स्ट, व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट कंडीशन, इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, and third is when charge motion is accelerated motion. जब चार्ज रेस्ट में है, जब चार्ज की मोशन यूनिफॉर्म है और जब चार्ज की मोशन एक्सीलरेटेड है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो इट विल प्रोड्यूस ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। What is mean by static electric field? The electric field which does not vary with time. एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। वहीं पर चार्ज की मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो इट विल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट बोथ आर स्टैटिक। दोनों ही स्टैटिक है, टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। एक्सीलरेटेड मोशन है तो बोथ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कुल मिला के हम चार्ज के बारे में डील करेंगे। चार्ज की 3 केस हैं। फर्स्ट इज इन रेस्ट कंडीशन, सेकंड इज इन यूनिफॉर्म मोशन एंड थर्ड वन इज एक्सीलरेटेड मोशन। अगर चार्ज रेस्ट में है तो इट विल प्रोड्यूस ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच डज नॉट वेरी विथ टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। थर्ड, सेकंड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कब होगा? जब मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन है तो इट विल प्रोड्यूस बोथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मोशन एक्सीलरेटेड है तो इट विल प्रोड्यूस बोथ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके स्टार्ट के 4 चैप्टर हैं, ये आगे के 4 चैप्टर हैं और ये लास्ट का 1 चैप्टर है। इस तरह ये टोटल चार्ज के बेस पर आपके 9 चैप्टर कवर होते हैं। ये आपके 9 चैप्टर टोटल कवर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में अगर समझ लिया जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का टॉपिक आप डाल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम चार्ज के बारे में डील करते हैं। देखिए, व्हाट इज मीन बाय चार्ज? सो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। एवरी मटेरियल हैविंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को ही हम चार्जेस बोलते हैं। तो चार्ज का मतलब इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, it is intrinsic property
intrinsic property of material by which it can produce इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब कब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और कब मैग्नेटिक फील्ड, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। सो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट कैन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज का मतलब बेसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एवरी बॉडी हैविंग मास विल हैव चार्जेज। सर प्रॉपर्टीज की बात करें चार्ज की, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चार्ज एंड चार्ज की प्रॉपर्टीज और इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करूं तो फर्स्ट नंबर, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, डज नॉट हैव डायरेक्शन। साइन होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। इट इज मेजर्ड इन कूलम। ये इसकी एसआई यूनिट है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं तो स्टेट कूलम और ईएसयू रिलेशन क्या है? 1 कूलम मीन्स 3 × 10⁹ ESU। चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट की बात करें तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। 1 फैराडे मीन्स 96,500 कूलम। ये चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट है। कितनी है? 96,500 कूलम। यह आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, charging of body means transfer of electron. Charge has 2 types, one is positive, other is negative, while the mass cannot be negative. So second property, charge has 2 types. First, positive, and second is negative. Positive means deficiency of electron, and negative means excess of electron. अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो हम उसको पॉजिटिव बोल देते हैं, और किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है तो हम उसको नेगेटिव बोल देते हैं। लाइक Na+ का मतलब आपने सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड Na+। क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, दैट इज कॉल्ड Cl-। सो बेसिकली चार्ज हैज 2 टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, mass without charge is possible but charge without mass never exists. Charge without mass never exists. देखिए, मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल। मैंने ये पेन पकड़ रखा है, सर मास तो है
बट चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है, बट टोटल मिलाकर ओवरऑल इट इज़ न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। मतलब सर इलेक्ट्रॉन की कमी भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन एक्सेस में भी नहीं है, लेकिन मास तो है। लेकिन कोई भी ऐसी बॉडी नहीं हो सकती जिसमें चार्ज तो है बट मास नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। हर एक छोटे से छोटे पार्टिकल का भी मास होगा अगर वो चार्ज है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 किलोग्राम। सर चार्ज तो है और मास भी है, तो चार्ज विदाउट मास नेवर एग्जिस्ट। चाहे कम से कम हो, नेग्लिजिबल मास हो, बट हर चार्ज का मास जरूर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्ज इज एडिटिव। इनको ऐड करने के लिए कोई आपको वेक्टर एडिशन का रूल फॉलो नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। अगर किसी बॉडी को या किसी बॉक्स में 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम चार्ज रखे हुए हैं और आपको बोले व्हाट इज़ नेट चार्ज, तो आप नेट चार्ज बता सकते हो 1, 2, 3, सर 6 कूलम आपका नेट चार्ज है। इनको ऐड करने के लिए किसी वेक्टर एडिशन रूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो ये आपकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, नेट चार्ज इज कंजर्व्ड। दैट इज चार्ज नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नेट चार्ज कंजर्व रहेगा, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय वेरियस मेथड, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ चार्जिंग। सो नेट चार्ज आपका कंजर्व रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बताया चार्जिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। अब अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन करोगे भैया? कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन करोगे। हाफ तो जाने से रहा। आउटर मोस्ट सेल से अगर आप एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में डालते हो तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन इज़ 1। तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र होगा ही होगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम ऑफ चार्ज। क्वांटम ऑफ चार्ज इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रॉपर्टी नंबर 7, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या मतलब होता है क्वांटाइज का? बेटा क्वांटम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्ट। मास इज नॉट क्वांटाइज। क्या मास की मिनिमम वैल्यू आपको पता थी? नहीं पता थी। लेकिन चार्ज की सर मिनिमम वैल्यू मुझे पता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आप मिनिमम टू मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करोगे? सर 1। उसके बाद 2। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जा सकते? नहीं कर सकते सर। फिर उसके बाद 3। क्या 2.4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते? नहीं सर, नहीं हो सकते। हमेशा चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफ़र होगा। सो द वैल्यू ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज की जो वैल्यू है वो आपकी होगी प्लस माइनस एनी व्हाट इज एन इंटीजर। प्लस का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब एन इलेक्ट्रॉन आपने बॉडी से बाहर निकाल लिए,
नेगेटिव का मतलब n इलेक्ट्रॉन आपने बॉडी में डाल दिए। तो चार्ज यहाँ पर n इंटीजर है, मतलब चार्ज की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, बट 2.4, 2.2, 3.5 सर ये पॉसिबल नहीं है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। प्रॉपर्टी नंबर 8, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब सर चार्ज की वैल्यू स्पीड के साथ नहीं बदलती। अगर चार्ज रेस्ट में है और इसकी वैल्यू Q0 है, तो अगर ये मूविंग कंडीशन में होगा तो भी इसकी वैल्यू Q0 ही रहेगी सर। इसकी वैल्यू इसकी वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होती। तो ये कुछ आपकी चार्जेज की बेसिक प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी। इनकी बेस पर कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए। जैसे आपको दिया एन इलेक्ट्रॉन is moving with speed c by 2 where c is the speed of light. c is speed of light. What is its charge? तो आप समझने की कोशिश कीजिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। लास्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज की वैल्यू स्पीड के साथ नहीं बदलती। स्पीड के साथ नहीं बदलती तो इसका मतलब चाहे ये मूविंग कंडीशन में है चाहे रेस्ट में, सर इसका चार्ज सेम रहेगा। और कितना बताया था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम चार्ज इज पॉसिबल। तो कैसे चेक करेंगे? तो पहले तो देखते ही आपको पता चल गया सर मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू आपने बताई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर ये तो उससे छोटा है, तो ये तो पॉसिबल कैसे हो सकता है? जब मिनिमम वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है तो ये पॉइंट ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहाँ से फिर भी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप देखिए Q इक्वल्स टू क्वांटाइजेशन लगाइए और n की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। 1.6 इंटू 10⁻20 n और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से n की वैल्यू 0.1 दैट इज़ नॉट इंटीजर, जबकि हमारा क्वांटाइजेशन रूल क्या था? n शुड बी इंटीजर। सो दिस चार्ज, दिस वैल्यू ऑफ चार्ज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नेगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम वाटर। ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर टोटल चार्ज बोलता तो जीरो होता, क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। लेकिन यहाँ क्या पूछा कि आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल नेगेटिव चार्ज आपको बताना है। टोटल नेगेटिव चार्ज बताना है आपको इन 250 ग्राम वाटर। तो कैसे करें? तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है? 250 ग्राम। मोलिकुलर मास वाटर का, तो वाटर का मतलब H2O 16 और 2 18। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, कितने वाटर की मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं
250/18 इंटू आवोगाद्रो नंबर अप्रोक्सीमेट 6 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है इन 250 ग्राम वाटर एंड ईच मॉलिक्यूल हैज़ 8 and 2 10 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 250/3 इंटू 10⁻23 इंटू 10 एंड चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल नेगेटिव चार्ज विल बी, टोटल नेगेटिव चार्ज इज 250/3 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व कर लीजिए। सो ये 3 से ये अप्रोक्सीमेट आपका 0.5 के समथिंग हो गया। 3 इंटू 5 15, ये 16 के अप्रोक्सीमेट है, तो ये 0.5 10 5 हो गया। 25 इंटू 5 125, थोड़ा ज़्यादा था, 127 के समथिंग ले लीजिए। पावर्स को सॉल्व कर लीजिए, 10 और 24 में से 19 गया, 10⁵, दैट इज़ 12.7 into 10⁶ कूलम। It is the total negative charge in 1 cup of water और 250 ग्राम वाटर। जितना नेगेटिव है, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज, तो सेम टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो वो भी इतना ही होगा, बस प्लस 12.7 इंटू 10⁻⁶ कूलम। एंड नेट चार्ज कितना हुआ, तो मैंने अभी बता दिया आपको, टोटल सम करेंगे तो आपका 0, मतलब टोटल मिलाकर आपका न्यूट्रल है। क्योंकि अगर चार्ज होता तो पानी पीते टाइम करंट आता, बट ऐसा नहीं होता। नहीं होता इसका मतलब जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव। अब सर इसका मतलब तो हर बॉडी में चार्ज 0 होना चाहिए, फिर कैसे बोलोगे कि बॉडी चार्ज है? तो हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे बाय द वेरियस मेथड। दे आर कॉल्ड मेथड ऑफ चार्जिंग, जो हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको चार्जेज एंड चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।